दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि साइंस कितनी ज्यादा शानदार होती है और उससे भी ज्यादा शानदार होता है हमारा नेचर। ये दोनों हर रोज ऐसी ऐसी चीजों को जन्म देते हैं जिन पर विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये चीजें होती ही इतनी शानदार हैं। तो चलिए, क्योंकि हमारी इस वीडियो में हम आपको नेचर और साइंस के द्वारा बनाई गई कुछ इनक्रेडिबल थिंग्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आप अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों आप जरा इन अजीब से दिखने वाले स्ट्रक्चर को देखिए। ये सिंगापुर में स्थित है। ये स्ट्रक्चर दिखने में एक उल्टी कोन की तरह नजर आते हैं, लेकिन ये दिखने में जितने ज्यादा अमेजिंग है उससे भी ज्यादा अमेजिंग है इनका काम। दरअसल ये एक वाटर प्यूरिफायर है जो सिंगापुर में हर दिन 90 करोड़ लीटर खराब पानी को साफ करता है और इसे पीने लायक पानी में बदलता है। इसके जरिए देश की 40% पानी की मांग को पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि सिंगापुर जैसे छोटे द्वीपीय देश के पास प्राकृतिक पानी का स्रोत नाम मात्र है। इस वजह से इसे पड़ोसी देश मलेशिया पर पानी की सप्लाई के लिए निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन ऐसे में सरकार ने आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक एडवांस सिस्टम तैयार किया है। फिलहाल इससे साफ किए गए अधिकांश पानी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के लिए किया जा रहा है। ये साइंस के द्वारा बनाया गया नेक्स्ट लेवल स्ट्रक्चर है। इन इमारत में हवा की महक को ताजा रखने के लिए वेंटिलेटर का एक नेटवर्क भी स्थापित किया गया है। नंबर 9। दोस्तों आज तक आपने कई सारे सिंक होल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये वेनेजुएला के घने जंगलों में बना सिंक होल बहुत अजीब और डरावना है। आप जान लीजिए कि इसे सीमा हेबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ये सिंक होल वेनेजुएला के सारिसारानामा टेप्यू में बोलीवार राज्य के एक पठार के शिखर पर स्थित है। ये कई कारणों से असामान्य है, जिसमें इसके विशाल आकार और गहराई के साथ साथ वन टेपुए की शीर्ष पर इसका स्थान और तो और इस सिंक होल का निर्माण करने वाला नेचुरल फिनोमिनन भी आज तक अज्ञात है। इसे पहली बार 1961 में पायलट हैरी गिब्सन के द्वारा देखा गया था। इसके बाद 1976 में अच्छी तरह से खोजा गया था, जिसमें इसका वॉल्यूम 1 करोड़ 80 लाख सेंटीमीटर क्यूब बताया गया है। इसके ऊपरी सर्कल की अधिकतम चौड़ाई 352 मीटर है और निचले हिस्से पर 502 मीटर और इसके साथ ही ये 314 मीटर गहरा है। नंबर 8। दोस्तों अब आप जरा इस पत्थर को देखिए। इसका नाम केनेथ टाइनन है। मुझे पता है इसे देखने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि इसे एक महान आर्टिस्ट ने बनाया है। तो क्या आप उस आर्टिस्ट का नाम जानना चाहेंगे? अगर हाँ तो आप जान लें कि यह मशरूम की तरह दिखने वाला स्टोन स्कल्पचर नेचर के द्वारा बनाया गया है। इसे बनने में हजारों सालों का वक्त लगा है, क्योंकि इसे बनाने में समुद्र की लहरों ने तेज हवाओं के साथ मिलकर हजारों सालों तक मेहनत की है। वैसे तो यह दिखने में मशरूम की तरह है, लेकिन अलग अलग लोगों की इसके आकार को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक हार्ट के आकार का है। वैसे आप जान ले कि अगर आप इसके ऊपर चढ़कर फोटोशूट की इच्छा रखते हैं तो ये काफी मजबूत है। इस पर एक बार में कई लोग एक साथ चढ़ सकते हैं। ये नेचर के द्वारा तैयार किया गया अब तक का सबसे बेस्ट स्कल्पचर में से एक है। नंबर 7। दोस्तों केव पर्ल देखने में बहुत ज्यादा आकर्षक होते हैं। ये देखने में काफी चमकदार होते हैं। आपको बता दें कि ये केव पर्ल चूना पत्थर की गुफाओं में पाए जाने वाले एक छोटे से पत्थर होते हैं। ये आमतौर पर गोलाकार होते हैं, जिसका निर्माण गुफा के अंदर होता है। इनका निर्माण कैल्शियम के कारण होता है। दरअसल कैल्शियम का सॉल्यूशन एक नाभिक के चारों ओर अपनी परतें बनाते जाता है, जिससे एक गोलाकार पत्थर का निर्माण होता है। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन पत्थर की सतह बहते पानी के संपर्क में आने से चमक उठती है, जिससे वो चमकदार हो जाते हैं। लेकिन एक हैरानी वाली बात यह भी है कि हवा के संपर्क में आने पर केव पर्ल्स खराब हो सकते हैं और खुरदुरे दिखाई देने लगते हैं। अधिकांश केव पर्ल्स 1 सेंटीमीटर चौड़े से छोटे होते हैं, लेकिन बड़े केव पर्ल्स 20 सेंटीमीटर डायमीटर तक बड़े होते हैं। नंबर 6। अब तक कई गुफाओं के रहस्य सुलझे हैं, लेकिन केदारेश्वर केव का रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। ये गुफाएं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हैं। इस खूबसूरत गुफा में बर्फ के ठंडे पानी के बीच में 5 फीट लंबा शिवलिंग विराजमान है। ये पानी आम आदमी के कमर तक ऊंचा है और पानी की ठंडी प्रकृति के कारण शिवलिंग तक पहुंचना काफी मुश्किल है। इस गुफा में कार्व की हुई सुंदर मूर्तियां हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गुफा में मानसून के समय पहुंचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि रास्ते में एक बड़ी धारा बहती है। इसके बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि शिवलिंग के ऊपर एक विशाल चट्टान है और उसके चारों ओर 4 स्तंभ हैं, जो गुफा को सहारा देते हैं। ये 4 स्तंभ सत्य, त्रेता, द्वापुर और कली के 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक युग के अंत में एक स्तंभ अपने आप टूट जाता है और अब केवल एक ही स्तंभ बाकी है, और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही ये स्तंभ टूटेगा दुनिया का अंत हो जाएगा। नंबर 5। अब बारी आती है आइलैंड की। तो आपने कई सारे आइलैंड्स देखे होंगे, लेकिन ये आइलैंड बेहद अजीब है। ये एक छोटा सा आइलैंड है। इस आइलैंड से मेक्सिको में रहने वाले लोगों की कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इतना छोटा द्वीप है जिसे एक दिन में पैदल पार किया जा सकता है।
लेकिन बारिश के मौसम के दौरान ये विशेष रूप से आकर्षक है, क्योंकि बारिश के मौसम में इसकी सड़कों पर पूरी तरह से बाढ़ आती है, जिसके चलते नाव से यात्रा करना मजबूरी हो जाती है। इस द्वीप पर कोई भी कार नहीं है। इसके इन सभी कारणों के चलते इसे मैक्सिकन वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिको में अब तक 122 प्यूएब्लोस मैजिकोस हैं, जिन्हें मैक्सिको के पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्मित किया गया है। कहा जाता है कि इसे एज़टेक साम्राज्य के द्वारा 1325 में निर्मित किया गया था, लेकिन हालांकि अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है। नंबर 4, बॉय प्रिजन ट्री आज से करीब 1500 साल पुराना है, जिसमें एक बड़ा खोखला मौजूद है। इसे 1890 के दशक में लॉकअप के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई कैदियों को डर्बी भेजने वाले रास्ते पर है, पर बहुत से साइंटिस्ट का दावा है कि इसे पहले किसी ने अपने घर के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि इसे कभी घर के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा कि न्यूजीलैंड में पश्चिमी किम्बले की भाषाओं में बुआब के पेड़ों को लॉगोडिया यानी कि वर्तनी लारगड़ी कहा जाता है, और इसका काफी पौराणिक महत्व है। प्राचीन पेड़ों को अक्सर विशिष्ट व्यक्तित्व वाले पोषित व्यक्ति के रूप में माना जाता है। यह दुनिया की सबसे अद्भुत चीजों में से एक है। नंबर 3, दोस्तों, आज दुनिया में कई सारी ऐसी जगहें हैं जो पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और उन्हीं जगहों में से एक है इलेक्ट्रिक लेडीलैंड। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल के द्वारा बनाया गया पूरी दुनिया में केवल एकमात्र फ्लोरोसेंट आर्ट म्यूजियम है। इसके अंदर कई किस्म के अलग अलग फ्लोरोसेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। आपको बता दें कि इसके अंदर फ्लोरोसेंट मटेरियल को उपयोग कर कई तरह की पेंटिंग्स और आर्ट भी बनाए गए हैं। ये सभी आर्टिफिशियल फ्लोरोसेंट मटेरियल हैं, और अगर कभी आप इसके अंदर जाते हैं तो आप यहाँ पर कई सारे पेबल्स का कलेक्शन भी देख सकते हैं, जो अलग अलग रंग में ग्लो करते हैं। ये फ्लोरोसेंट आर्ट म्यूजियम दुनिया के सबसे अद्भुत म्यूजियम्स में से एक है। नंबर 2, दोस्तों, क्या आप कभी किसी जिंदा ज्वालामुखी के पास जाना चाहेंगे? मुझे पता है कि आप में से कोई भी जिंदा ज्वालामुखी के पास नहीं जाना चाहेगा, लेकिन वो लोग बहुत ही साहसी हैं जो न्यारागोंगो में रहते हैं, जो कि कोंगो का एक हिस्सा है। दरअसल यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जो अब तक करीब 30 बार फट चुका है। ये पहली बार 1882 में फटा था। इसमें से हमेशा ही धुआं निकलता रहता है, और इसके साथ ही ये दुनिया की सबसे बड़ी लावा लेक का फॉर्मेशन भी करता है। इसके पास कई सारे विलेजेस हैं जिनमें घनी मात्रा में लोग रहते हैं। इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि इस एरिया में एक अजीब प्रकार के पत्थर मौजूद हैं, जिनमें अल्काली का अच्छा स्रोत है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पत्थर कैसे? तो आपको बता दें कि अल्काली से परिपूर्ण पत्थर लावा को और भी ज्यादा तेजी से बहने में मदद करते हैं, जिसके चलते लावा अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज बहता है। जब साल 1977 में ये ज्वालामुखी फटा था, तब इसके लावा की स्पीड करीब 60 मील प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई थी। फिलहाल तो ये साल 2002 से अभी नहीं फटा है। नंबर 1, दोस्तों, आपने आज तक बड़ा झरना देखा होगा, यानी कि बहुत बड़ा। चलो शब्दों के जाल को हटाओ, आपको बता दें कि रोमानिया में दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ये बड़ा होने के साथ साथ सबसे सुंदर भी है। इसे वहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है, और उनके द्वारा इसे एक उपनाम भी दिया गया है। ये वाटरफॉल अनीना माउंटेन्स के बीच में है। इस वाटरफॉल के बीच में कई जगह पर पानी सरकता हुआ आता है, और सबसे निचले हिस्से से पानी करीब 25 फीट ऊपर एक क्लिफ फेस स्ट्रक्चर से होकर नीचे गिरता है। ये क्लिफ फेस स्ट्रक्चर एल्गी के कारण हरे रंग की है, और जब इस झरने से पानी नीचे गिरता है तो वहाँ हैलो इफेक्ट के कारण पानी हर समय ग्लो करता है। ये वाकई नेचर के द्वारा बनाया गया एक अद्भुत वाटरफॉल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।